बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे निकाह नामे का जो पेपर होता है। निकाह नामे में बाज़ दफ़ा दुल्हन की उम्र को जो है गलत लिखा जा रहा होता है, तो ये अमल करना कैसा है। या बाज़ दफ़ा रिश्ता होता है, दुल्हन की उम्र को छुपाकर कम उम्र बताई जा रही होती है, तो ये अमल इंसान का कैसा है। याद रखें, झूठ जो है किसी भी मौके पर जायज़ नहीं है। हाँ, जहाँ शरीयत मुताहरा ने इजाज़त दी वो एक ख़ास मखसूस जगह है जहाँ पर झूठ की इजाज़त दी गई। उसके अलावा मुतलकन जैसे मजाक में लोग झूठ बोल रहे होते हैं, किसी को परेशान करने के लिए या अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए इस तरह झूठ बोल रहे होते, याद रखें ये गुनाह है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और आप याद रखें, इस तरह अपनी बेटी या बहन की कम उम्र बताकर आप रिश्ता कर भी देंगे तो इसका नुकसान ये होगा, उम्र ऐसी चीज़ है यकीनन ये ज़ाहिर हो जाती है, ये छुपेगी नहीं बल्कि ये सामने यकीनन ज़ाहिर होगी। तो उम्र भी लोग छुपाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, इंसान में कोई मर्ज़ होता है, बीमारी होती है, उस बीमारी को भी छुपा कर लोग निकाह कर देते हैं, शादी कर देते हैं। बाद में जो है दूल्हा को पता चलता है दुल्हन के अंदर ये ऐब है, ये बीमारी है। या इसी तरह दूल्हा में कोई बीमारी थी, दूल्हा वालों ने छुपा कर शादी कर दी, दुल्हन वालों को बाद में पता चलता है कि दूल्हा के अंदर ये ऐब है। तो हमारी गुजारिश ये है कि निकाह करने से पहले जो भी मर्ज़ है, जो भी बीमारी है, इंसान बीमारी को बताकर निकाह करे, इसी में आफियत है। वरना निकाह के बाद इस तरह जो है घर टूटने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े के इम्कानात है। तो अगर ख़ातून में यानी लड़की में कोई मर्ज़ हो, कोई बीमारी हो, तो आप बताकर निकाह करेंगे, आफियत इसी में है, घर आबाद रहेगा। इसी तरह लड़के के अंदर अगर कोई मर्ज़ है, कोई बीमारी है, तो उस मर्ज़ को, उस बीमारी को बता दें, उन्हें ख़बरदार कर दें, उसके बाद निकाह करें ताकि घर जो है आबाद रहे। या अगर कोई बीमारी है तो आप बता दें कि भाई बीमारी है, इलाज चल रहा है, तो हम इलाज करा लेने के बाद शादी करेंगे। या दौरान इलाज ही आप शादी करते हैं तो आप उनसे कह दें कि भाई इसका इलाज बरकरार रखिएगा, इतना अरसा और इलाज में रह गया है तो इतना अरसा गुजरेगा, इलाज कंप्लीट हो जाएगा, इसका फ़ायदा ये होगा लड़की सेहत याब हो जाएगी। या लड़के के अंदर कोई मर्ज़ है, कोई बीमारी है, तो इतना अरसा लगेगा, इलाज जारी है, तो ये इलाज जब मुकम्मल हो जाएगा लड़का मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। बता के करने में यकीनन फ़ायदा ही फ़ायदा है, और छुपाकर झूठ बोल कर करने में सरासर नुकसान ही नुकसान है। तो आसान लफ्ज़ों में, अगर लड़की की उम्र कम लिखवाई गई है निकाहनामा में तो ये झूठ है, और ये कब तक छुपेगी, यकीनन एक ना एक दिन ज़ाहिर ज़रूर हो जाएगी। और इसी तरह कम उम्र बताकर शादी आपने कर दी तो बाद में लड़के वालों को यकीनन पता चलना है। मैंने ऐसे कई निकाह पढ़ा है जिसमें लड़की की उम्र कुछ होती है और लिखवा वो कुछ देते हैं। अब तो हमारे यहाँ ये जो नादरा का निकाहनामा बन रहा है, तो NIC अगर लड़की का बना हुआ होता है तो इसमें प्रॉब्लम होती है, तो लिहाजा लोग झूठ लिखवाने के बाद में रुजू करते हैं कि दोबारा से वो निकाहनामा बनवा रहे होते हैं। एक निकाह मैंने पढ़ाया कि उसमें आप यकीन करें कि लड़की की उम्र में इतना झूठ बोला गया कि 10 साल कम उम्र लिखवाई गई। तो 10 साल जाहिर सी बात उन्होंने लिखवाई। अब हम तो इससे वाकिफ़ नहीं थे कि लड़के की इतनी उम्र है या नहीं, क्योंकि हमारा काम तो अब कलम चलाना है, अब वहाँ जो है जांच पड़ताल करना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। वो उम्र लिख दी गई। बाद में उन्होंने बताया कि ये हमने गलत लिखवाई थी, 10 साल कम करके लिखवाई। तो दोबारा से उन्होंने जो है निकाहनामा बनवाया, क्योंकि NIC लड़की का बना हुआ था। NIC और इसी तरह जो है वो निकाहनामा की जो उम्र थी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा था। तो बाद में उन्होंने दोबारा से निकाहनामा बनवाया। अब दोबारा पैसे भी खर्च किए, वक्त भी उन्होंने खर्च किया अपना, और उन्हें अजियत व तकलीफ़ भी हुई। तो झूठ बोलने में ज़ाहिर सी बात है नुकसान ही नुकसान है। इंसान को अपने बच्चों के साथ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, दोस्त अहबाब के साथ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चा जो इंसान होता है, याद रखें, वो लोगों की नज़र में नुमाया होता है, लोग उसकी बात पर यकीन करते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है, जैसे हम मजाक मस्खरियों में झूठ बोल रहे होते, बाज़ दफ़ा इंसान अगर परेशान होता है, किसी से मदद मांग
दिमाग रखा होता, लोग समझते हैं कि यार ये झूठ बोल रहा है, तो लोग पीछे हट जाए, नुकसान में इंसान मुब्तला हो सकता है। तो हर बात में, हर वक्त, हर लम्हे इंसान सच ही बोले। मजाक में भी इंसान सच ही बोले, अगर सीरियस है तब भी सच ही बोले। सच में फ़ायदा है, झूठ में सरासर नुकसान है। अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को हमेशा ज़िंदगी भर सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें झूठ जैसी नहूसत से, झूठ जैसी बीमारी से बचा कर रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।